मेरी वाइफ के वफात के बाद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कहते हैं आबिद, बाग में जाया करो, दरख्तों से, नेचर से बातें करो, अल्लाह गम को दूर करता है। तो उनको बड़ी दर्द हुई जब मेरी वाइफ को, उनको बहुत उनको ये सदमा था। तो लेकिन उनकी बड़ी शफकत और मोहब्बत नहीं बटी था मेरे साथ। तो टाइम गुजर खाने के बाद, मगरिब के बाद जो दर्स और तदरीस की महफिल होती है, तो उसमें क्या नवाज शरीफ साहब खुद खिताब करते थे, खुद लेक्चर देते थे? उनका एक सिस्टम है। कोई जो मौलम होते हैं, जो खातून, जब तो वो कुरान और हदीस के मुताबिक वो 45 मिनट्स वो वहाँ पे, उनका आज का मामूल नहीं, ये मियाँ शरीफ साहब के दौर का, ये किसी को भी नहीं पता। फैसलाबाद के तारीखी चनाब क्लब में लेकर गए, जहां पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था। घर में आपका रवैया कैसा होता? नरम। मैं अपने बच्चों से, घर वालों से बड़ी नरमी से पेश आता। फेशियल एक्सप्रेशन से आपको लगता होगा, अदरवाइज तामल से लगता। घर वाले ये शिकवा तो करते होंगे कि हमें वक्त नहीं देते। बिल्कुल, सब करते हैं, बच्चे भी करते रहते हैं। कामयाबियों का क्रेडिट किसको देते हैं? मैं अपने वालिदैन को देकर। मशवरा किससे लेते हैं? पॉलिटिकली मैं अपने वालिद से और बड़े भाई से। जिंदगी में सच्ची मोहब्बत कितनी बार हुई? शादी के बाद एक ही मरतबा अपनी वाइफ से की, फिर उसके बाद टाइम ही वो नहीं। बेचारी चलेगी तो फिर टाइम ही नहीं मिला। शौक से क्या खाते हैं? मैं शौक से आलू गोश्त और बिरयानी पालक दोनों बड़ी शौक से खाता। खवातीन की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा मुतासर करती है? क्या कह सकते हो, क्यों मैनू कुट पवानी है लोगों को। मैं पॉज। जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा? ये बड़े यादगार लम्हे हैं, बड़े गोल्डन टाइम था। जाहिर है हर जो आपका प्यारा होता है उससे आपकी बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं। मेरी वालदा, मेरी वाइफ, और इसी तरह बहुत बहुत अच्छी यादें हैं। तो बड़ी तकलीफ होती जब वो चीज़ें रिकॉल होती। आप बड़ा अच्छा गुनगुनाया करते थे। नहीं गुनगुनाया, मैं बाथरूम सिंगर हूँ। मैं शौक से सुनता था, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। मैं बड़ा अच्छा जरा गुनगुना के सुनाए। नहीं, ये मजा फिर मेरा आया। ऑनेस्टली एक ये है, मैं अमिताभ मेरे बड़े फेवरेट एक्टर थे। मैं उनकी फिल्में बड़ी शौक से देखा करता था, लेकिन अब काफ़ी अर्सा हो गया कि मैं मूवी भी नहीं देखी, टाइम ही नहीं इतना होता। वो मैं उस्मान देखता हूँ, टर्किश ड्रामा। पहले मैंने वो अर्तुगरुल का देखा, 2 मरतबा देखा मैंने। फिर मैं अब उस्मान देखता हूँ। मुझे इन चीज़ों वॉरियर्स का बहुत शौक है। तो मैं ये आपके अपने अंदर भी तो एक जंग। मैं इसी तरह देखता हूँ ताकि मजबूती रहे मामला। आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है और सबसे बड़ी खामी क्या है? खूबी का तो मुझे पता नहीं है यार, खामी भी हो सकती है, दोस्त बता सकते हैं मेरे। अपनी जात को एक लफ्ज में बयान करें। मैं अल्लाह का एक आजिज बंदा हूँ और मुसल्ली नून का वर्क। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? अपनी वाइफ के जनाजे को अटेंड नहीं किया। सबसे ज्यादा गमगीन लम्हा कौन सा? मेरी वालदा का जाना। भाभी तो अब इस दुनिया से चली गई, तो नई भाभी की तलाश शुरू की या कोई? मैं आपको दिल से बताऊं, मेरा अभी भी दिल उसी के साथ धड़कता है, और दिन में कोई काफ़ी मरतबा मौका आता है मैं उसको याद करता हूँ। तो ये बाकी किस्मत और नसीब की बातें हैं। मैं अपने बच्चों की मुशावरत को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, और उनके मशवरे के बगैर मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जो नुकसान दे। तो अगर उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं हमें नई मामा चाहिए, ये मेरे बच्चों पे डिपेंड करता है। मेरे वालिद साहब तो मुझे फोर्स कर रहे हैं पीछे कोई 3-4 साल से। मैं ही अभी इसको नहीं ऑन बोर्ड हो रहा। दिल को कोई वही बाई थी, अभी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। ज़्यादा बेहतर है। मेरे उसकी बड़ी यादें, सुनहरी यादें हैं मेरे पास। बस ज़िंदगी का ये दुख है कि मैं उसके जनाजे को कंधा नहीं दे सकता। सियासत की नज़र उसकी, उसका जनाजा भी सियासत की नज़र हो। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। इमरान खान। मादी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए, पाकिस्तान के लिए कौमी सोच को आगे लाना चाहिए।
क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ साहब फादरली फिगर हैं, वो हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक कौमी सोच के मुतम्मिल हैं। वो हमेशा मैंने क्योंकि उनके साथ काम भी किया है, वो कौमी सोच को और दूसरी छोटे सूबे के लोग हैं उनको वो हमेशा प्रमोट करते हैं। तो एक फादरली फिगर है, वो अपना हमेशा वही किरदार अदा करती। मरियम नवाज को क्या मशवरा देंगे? मरियम नवाज शरीफ साहबा सूबे की चीफ एग्जेक्टिव हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं। जो भी सैलाब के मामला को वो मैनेज कर रही हैं, 3 मिलियन लोगों की जानें बचाना, उनकी चीज़ों, ये बड़ा बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड रही हैं, उनकी टीम भी ऑन ग्राउंड 24/7। कभी हमने मादी में ये एक्सरसाइज नहीं देखी। शाह महमूद कुरैशी शाह जी उन दरबार दे बैठ के उत्ते चिला कट लें तो ज़्यादा बेहतर। राना सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह को मैं क्या कह सकता हूँ, बस वो अपने अंदाज से चलने चली जाए। एहसन इकबाल एहसन इकबाल साहब से तो मैं मशवरा ले सकता हूँ, मतलब मैं उनको मशवरा तो नहीं साद दे सकता। रफीक साद रफीक ये बड़ा भाई है, दोस्त भी है, भाई भी है, और उस्ताद भी कहने। ख्वाजा आसिर साहब भी ऐसे ही हैं, उस्तादों वाला भी रिश्ता इनसे, दोस्तों वाला भी है, भाइयों वाला। ख्वाजा साहब से एक चाचे भतीजे का भी मेरा लिवरेज रहता है, ख्वाजा आसिर साहब से प्यार है, मेरा ज़ाती प्यार है। अपने हलके में कॉर्नर मीटिंग्स के लिए गए, जहां लोगों के मुतालबात सुने और उन्हें हल करने का वादा किया। फैसलाबाद के इलाके सिविल लाइंस में फ्रूट चाट और जूसेस की मशहूर दुकान पर ले जाकर हमारी भरपूर तवाज़ो की। हमने वापसी की इजाज़त ली तो पुरखुलूस तरीके से हमें रुखसत किया। मेरी वाइफ के वफात के बाद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कहते हैं आबिद बाग में जाया करो, दरख्तों से, नेचर से बातें करो, अल्लाह गम को दूर करता है। तो उनको बड़ी दर्द हुई जब मेरी वाइफ को, उनको ये सदमा था। तो लेकिन उनकी बड़ी शफकत और मोहब्बत नहीं बटी था मेरे साथ, तो टाइम गुजर। खाने के बाद, मगरिब के बाद जो दर्स और तदरीस की महफिल होती है, तो उसमें क्या नवाज शरीफ साहब खुद खिताब करते थे, खुद लेक्चर देते थे? उनका एक सिस्टम है, कोई जो मौलम होते हैं, जो खातून, जब तो वो कुरान और हदीस के मुताबिक वो 45 मिनट्स वो वहाँ पे, उनका आज का मामूल नहीं, ये मियाँ शरीफ साहब के दौर का, ये किसी को भी नहीं पता। फैसलाबाद के तारीखी चनाब क्लब में लेकर गए, जहां पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था।